अभी हम सफलता की बात करते हैं तो हमें लगता है सफल व्यक्ति वो है जो 2 टाइम खाना खा पा रहा है। और कुछ लोगों को लगता है अलग-अलग मापदंड है लाइफ कि कोई बोलेगा कि यार जिसके पास गाड़ी है, घर है, मकान है वो सफल है। कोई बोलेगा गाड़ी, घर, मकान, रुपया, पैसा, दौलत बहुत सफल है। मतलब इवन लोग तो ऐसे भी मिलते हैं समाज में जो कहते हैं यार कि एक मकान, एक गाड़ी और घर है तो हम सफल हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, इन्हें सफलता नहीं कहते। लेकिन चूँकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सफलता के मापदंड अलग-अलग है, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से सफल होता है, उसे लगता है कि सफलता हर किसी के लिए अलग होती है। लेकिन हमारे देश के अलावा और देशों में ऐसा नहीं होता। लेकिन चूँकि हम जबलपुर में बैठे हैं, जबलपुर भारत देश में आता है, तो आज हमें सीमेंट की शीट वाले घर पर हैं। मोहल्ला ये जो है यहाँ पर अगली जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ सफ़ेद घर हैं आज भी। लोग झुग्गियों में रह रहे हैं और इन्हीं झुग्गियों के बीच से एक सितारा निकल के आता है जिसका नाम है राजा चौरसिया। परसों हम कहीं पर शूट कर रहे थे तो किसी ने हमसे बोला कि भाई यार आप जब ऐसी स्टोरीज बना रहे हो तो आप उन लोगों को भी कवर करो कि जो बिना स्वार्थ के अपनी सफलता को जी रहे हैं। और इनकी सफलता है मलंग होने में, घूमने में, दुनिया को देखने में। राजा चौरसिया जी हमारे साथ हैं। ये आज तक भारत में 30,000 किलोमीटर साइकिल और पैदल चल चुके हैं। अपने आप में आर्टिस्ट हैं। ये कभी लाशें भी उठाते थे, ये माँ बाप की सेवा भी करते हैं, बाजार में हमाली भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने शौक को जीते हैं। और मैं जिसे अपनी फेवरेट फिल्म कहता हूँ मांझी, उस फिल्म ने इनका जीवन कैसे बदला आज इनसे जानेंगे। राजा जी नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया है। आपको हमारा शो कैसा लगा जब आपने देखा? बढ़िया, शानदार। और आजकल तो बिल्कुल जब देखते हैं तो बहुत कम चैनल हैं जी दुनिया में। जबलपुर मध्य प्रदेश में इतने खूबसूरत चैनल हैं, लेकिन जब उनसे बात करें कोई भी चीज का वीडियो डालने का तो सर्वप्रथम पैसे मांगते हैं। जी और मुझे तो अचंभव है कि मैंने कल ही रोहित का वीडियो देखा और आज आपका फोन आ गया। हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं साहब, पैसा भगवान की कृपा से हमने बहुत देखा। और बहुत पैसा देखने के बाद समझ में आया, जैसे आज आपसे मिलकर जो खुशी हुई ना, हाँ, वो खुशी इसी बात की है कि पैसों से खुशी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल खुशी बिल्कुल अलग चीज है, जैसे आपको साइकिल चलाने में आ जाती है बिल्कुल। तो हमको ये करके आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि अपना पहली बार ये जो भूत सवार था कैसे हुआ सिर पे कि साइकिल से घूमना? क्योंकि मैं सबसे पहले जय माता दी काली भक्त हूँ और मैंने 17-18 साल तक काले ही कपड़े पहने जी लगातार, और अभी भी पहनता हूँ। मेरी पहचान है काली कपड़े से। तो मैं एक बार साउथ समदड़िया मॉल गया, वहां पिक्चर लगी थी मांझी। अच्छा तो किसी मित्र ने बहुत स्पीड से वो नीचे उतर रहा था और मैं ऊपर उतर जा रहा था, तो फिल्म की टिकट दी। और उस फिल्म को देखने के बाद एक सीन आता है, पहाड़ तोड़ते हैं दशरथ मांझी जी। तो मैं काफी समय से सोचता था कि कभी साइकिल से माँ काली के दर्शन करने जाऊंगा कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ और आप विश्वास माने, उस पिक्चर को देखने के बाद मैंने 7-8 दिन में पूरी तैयारी कर ली और मैंने 27 दिन में मैया रानी के दर्शन कर लिए थे। मतलब फिल्म देखने के 27 दिन? हाँ, कैसे हुआ वो? आप कहाँ से जा रहे बढ़िया। थे, आज कलकत्ता में बनारस से होते हुए गया था, जिसमें काफी विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का काफी नाम सुना। वहां पे लोग इतने गजब, यानी चूंकि बहुत खतरनाक क्षेत्र से गुजरना पड़ रहा था। जितने पहाड़ होते हैं, जितने दिन में खूबसूरत होते हैं, उतने रात में बड़े डरावने लगते हैं वो जगह। तो नहीं, लेकिन अपन अभी आगे बढ़ के कहानी के, आप मुझे ये बताइए, आप समदड़िया जैसा आपने मुझे बताया था, जी। आप सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, कोई वहां से आ रहा था, वैसे बताइए क्या हुआ? एक आदमी बिल्कुल फोन पे बात करते हुए नीचे उतर रहा था और मैं ऊपर जा रहा था। गेम, एक जोन है गेम देखने, बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो गेम देखता था। तो उनने मुझे टिकट दे दी कि राजा भाई 3 नंबर में फिल्म लगी वो है आपको हमारी। पहचानते थे मतलब? वो हाँ आपने बोला राजा भाई? हाँ, नाम लेके। हाँ। तो वो फिल्म देखने के बाद फिल्म में क्या अच्छा लगा आपको? मुझे वो पहाड़ तोड़ने वाला सीन बहुत गजब था। वो पेपर वाला सीन अच्छा नहीं लगा जब वो पत्रकार आके कहता है कि हम पेपर कैसे वो डालेंगे? तो वो तो है ही, वो तो यानी लोगों को उत्साहित करता है कि कोई जैसे पत्रकार उनसे पूछता है पूरी लेखनी, और वाकई में वो छपता भी है। राइट। है नहीं? मगर जब तक तोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, वो एक प्रेम कहानी थी। हाँ है नहीं? यानी मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी गजब। अच्छा। और अगर कभी मौका मिला तो दशरथ मांझी ने जो पहाड़
तोड़ा है, वहां भी साइकिल से जरूर जाऊंगा। बहुत बढ़िया। हम शुभकामना देते हैं आपको। तो पहली यात्रा आपने जबलपुर से कलकत्ता कलकत्ता की थी। कैसे, क्या अनुभव रहा, कैसे निकले यहाँ से? बढ़िया। यहाँ से मैहर से दर्शन करते हुए मैहर, रीवा, सतना, सतना, मैहर, रीवा, बनारस वगैरह होते हुए मिर्जापुर, विंध्यवासिनी, यूपी, बिहार, काफी झारखंड होते हुए, जिसमें जैनियों का मंदिर, काफी खूबसूरत मंदिर, टेम्पल। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अच्छा, सारनाथ के आसपास में। हाँ, वो पारसनाथ, पारस, मधुबन। मधुबन। मधुबन हर खूबसूरत जगह थी वो भी, वहां पर हमने ध्यान किया। और ऐसे लगातार होते हुए 27 दिन में मैया रानी के दर्शन 27 दिन। 27 तो दिन। सुबह कितने बजे चलते थे और रात मैं को 4 बजे चलता था, क्योंकि पहला सफर था, मुझे मालूम नहीं था, और काफी बॉडी स्ट्रांग थी उस समय और भी ज्यादा, हाँ। तो बड़ा उत्साह रहता था। तो बढ़िया दिन रात, और बिल्कुल छोटा टार्च था वो, 15-20 रुपए वाला, और रात में भी मैं चलता था, दिन में भी चलते थे, रात और में भी रात चलते में भी चलता था, यानी नींद आती ही नहीं थी। थे? अच्छा, हाँ। तो सोते कहाँ थे अगर नींद आई तो? बढ़िया, कहीं मंदिर वगैरह, पेट्रोल पंप में ही जगह मिल जाती थी, वहां सो जाते थे। वहीं आश्रम। बहुत बढ़िया। फिर दूसरी यात्रा कब की आपने? फिर मैंने वैष्णो देवी की थी, और उसके पहले मैं पैदल बागेश्वर धाम, पैदल जबलपुर पैदल, से? हाँ, पहली यात्रा वो बागेश्वर धाम मैंने की थी, जो कि 7-8 दिन करीब मुझे जाने में? जाने में लग गए थे, और पहली ही यात्रा में बागेश्वर महाराज जी के दर्शन हो गए थे। अच्छा, पहली बार में। तो तो बढ़िया। यहाँ से जैसे जब आप चलते हैं तो सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह 4 से 5 बजे के और बीच फिर में। शाम को कब रुक जाते हैं? 8-9 बजे करीब रुक जाते हैं। अब रुक गया। और फिर सुबह फ्रेश होके नहा हाँ, धो के? बढ़िया, क्योंकि पेट्रोल पंप पे सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, फ्रेश होने की, नहाने की, हम्म, और साफ शुद्ध पानी भी मिल जाता है। तो बढ़िया। आप बढ़िया तैयार हो गए, बढ़िया। ये आपने जो टी शर्ट पहनी है इसमें लिखा हुआ है भारत दर्शन साइकिल यात्रा, जी, भारत रत्न की राम, जी। मतलब रत्न है ये, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी के नाम की अभी मैंने की थी। अच्छा। हाँ। और यहाँ से कहाँ तक की थी आपने यात्रा? मैं गुजरात तक, यहाँ से उज्जैन, ओमकारेश्वर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, शिरडी। कितने किलोमीटर की थी यात्रा? आ, करीब 3-4 हजार किलोमीटर की करीब हो गई थी 65 दिन में। मतलब चल रहे थे, सिर्फ चल रहे थे? हाँ, चूंकि सर्वाइकल हो गया था मुझे, थोड़ा अच्छा। प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि अच्छा। बहुत लंबा हाईवे था, हम्म। तो वहाँ डॉक्टर ने थोड़ा मुझे रेस्ट के लिए बोल अच्छा, आप दिया। बता रहे थे एक बार चलते हुए आपके पैर का एक्सीडेंट भी हो गया था, वो अब कैसे हुआ था? मैं खाटू श्याम पैदल जा रहा था, हम्म। तो दतिया से 3-4 किलोमीटर पहले मैं रुक गया था, तो साइड से जा रहा था, एक गाड़ी वाले ने पीछे से मुझे मार दिया और घसट गया, तो ये पूरा हमारा मसल्स फट गई थी, अच्छा। तो 41 दिन बेड रेस्ट करना पड़ा। लेकिन आपको बताएं, हम दूसरे तीसरे दिन छुट्टी लेके खाटू श्याम के दर्शन करने हाँ। चले गए थे। ऐसे ही बैठ गए। ब्लीडिंग, हाँ, ब्लीडिंग हो रही थी। तो वहां लोगों ने देख के ऐतराज नहीं किया कि खून बह रहा है, नहीं, हम नहीं, खाटू नहीं, श्याम नहीं, के दर्शन कर रहे हैं? तकलीफ तो हो रही होगी। तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन निशान जो होता है खाटू जी का, और चूंकि आस्था बड़ी थी खाटू श्याम जी में, तो बढ़िया खाटू जी के दर्शन भी कर आया था, फिर मैं बस से लौट आया। राजीव, ये बैकग्राउंड क्या है आपका, क्या करते हो आप? बाजार में सब्जी मंडी है, हाँ। सब्जी मंडी में हमाली का काम करता हमारी हूँ। मतलब बोरे उठाना और पल्लेदारी, रखना? हाँ, हाँ, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग का काम, काम करते हैं। और एंट्री वगैरह कर लेता हूँ, और कई बार गाना वगैरह में लोग देखते रहते हैं। गाना वाना भी गा लेते हाँ, हैं? गाना में। और अभी दादा ठन ठन पाल की फिल्म बनी है, उस पर भी छोटा मोटा दादाजी की सेवाओं में मौका मिल जाता है। रूल है। हाँ। सबसे ज्यादा लेकिन आप काली जी को मानते हो, है ना, ईस्ट है आपकी। बचपन कैसा था आपका, बचपन कैसे गुजरा? बचपन तो संघर्षमय, हम लोग 3 भाई हैं। माता राम शुरू से ही धनिया मिर्ची लगाती थी, उसी पे जीवन यापन हुआ। अरे हम सब लोग बड़े हो गए और सब अलग अलग रहते हैं धनिया इस समय। मिर्ची पिसे मसाले की दुकान? नहीं, नहीं, हरी धनिया मिर्ची अच्छा। ढेर लगते थे, और करीब 2017 में 5 मार्च को माता राम हमारी शांत हो गई। अच्छा। खैर, मुट्ठी खुल गई।
और परिवार में कौन कौन है? हम लोग 3 भाई हैं। आपके आ, परिवार में? हमारे में 2 बच्चे हैं हमारे, हम्म, और धर्म पत्नी है। ओके। ये राजा जी, एक बात बताइए, आप 30,000 किलोमीटर पूरी भारत में घूम चुके हो, है ना? ये अपने आप में एक हिम्मत का काम है बिल्कुल जो बिल्कुल। आप कर रहे हो। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि आप लोडिंग अनलोडिंग का मतलब एक मजदूरी का काम ही करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। मजदूरी से ही आप पैसे बचाते हैं, और उसी पैसे को बचा के आप भारत भ्रमण करते हैं और जबलपुर का और चीजों का नाम रोशन करते हैं, जो कि आप अच्छा करना चाह रहे हैं। तो आपको कभी नहीं लगता कि अगर भगवान है, ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, जी कि जी। अगर ईश्वर है जी। और आप माँ काली को मानते हैं, आप खाटू श्याम भी हुआ या वैष्णो भी, आप जमाने की जगहों पर हुआ है, तो अगर ईश्वर है तो वो फिर आपको पैसे से धन धान्य क्यों नहीं देता? क्या होता है, स्वास्थ्य धन अनेक धन। अच्छा। सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहें, हम्म, पैसे तो आ जाएंगे, है ना? पैसे आ ही रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आपके पास काफी पैसा हो तो आप अमीर हो। आप अमीर किस चीज से हैं, है ना? और रही बात तो भगवान, भगवान है जब तो इतनी लंबी यात्राएं हो पाती हैं, लोग यात्राओं में मदद करते हैं। भगवान तो है, मैं उस पर शंका, मैं इतना बड़ा प्रश्न नहीं कर सकता। भगवान है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो संघर्ष है, आज आपकी उम्र 40-45 साल होगी, तो ये संघर्ष जो आप कर भी बहुत बेहतर रहे हो, ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा? इतिहास जब आदमी लिखता है ना, अब इतिहास बताएंगे कैसे? आज नहीं कल कामयाब होंगे। आदमी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, बताने के लिए है ना? कहानी होनी कहते चाहिए। हैं ना कि हम्म, मिले जो छलक कर वो प्यार मत लेना, हम्म, और जिंदगी में कभी खुशी किसी से उधार मत लेना, और कभी कभी तो पुराने ही काम आते हैं, तू घर के सारे कैलेंडर उतार मत लेना। क्या बात है राजा भाई, क्या बात है। अरे, अब ये संघर्ष है, ये बताएंगे। आने वाला आने वाला जो समय है वो लोग बताएंगे कि कोई सत्य था। जैसे आज हम किसी की सुनते हैं, पान सिंह तोमर जी हुए, दशरथ मांझी जी हुए, कहीं ऐसा ना हो कि राजा चौरसिया हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। है ना? मैं आपकी पॉजिटिविटी को सलाम करता हूँ, बहुत बढ़िया कर और रहे हो आप। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन हम हर शो में करते हैं अपने, कि आप अपनी जिंदगी के कोई वो दिन बता सकते हैं कि जब आपको लगा हो कि आज से जीवन बदल गया, आज से सब बदल गया, एक रात के अंदर सब बदल गया हो? हम आपको बताएं, हम्म, जब परिवार छोड़ता है किसी हम्म, को तो सब कुछ बदल जाता है, समझ गए? ऐसे ही कुछ दिन पहले, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पारिवारिक मामला होता है, जब घर बेचने की बारी आई तो सबसे पहले खरीदार भाई निकला। वो दिन यानी बहुत खराब था, कि लोग जब अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, और माता राम के जाने के बाद बहुत अकेला ऐसा लग रहा था कि कुछ बचा ही नहीं है। right, दुनिया खत्म हो गई। हाँ, लेकिन माँ की याद है, हर जीत मेरी माँ के नाम होती है, और मैं हारा नहीं हूँ। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। है ना? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आज ईश्वर आ जाए, और हम हर शो में सबसे पूछते हैं, आज आपके सामने ईश्वर है, आप जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, और वो आपसे बोले कि यार राजा, आज जीवन खत्म है और आज तुम्हें दुनिया को वो बात बता के जानी है जो तुमने पूरे जीवन भर में सीखी, तो वो बात क्या होगी राजा जी की, राजा चौरसिया जी की? बढ़िया, प्रसन्न रहो, लोगों की मदद करते रहो, क्योंकि आप जो देंगे वो आपके पास रिटर्न आएगा। कर्मा। समझे? मानव जीवन की कहानी, प्रेम, पेड़ और पानी। वाह, ये होगा थंबनेल आज का। तो दोस्तों, मैं हूँ देव सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं किससे भी सिद्धार्थ। एक कबीर जी का दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप देखिए, एक 45 साल का व्यक्ति जो परिवार से संघर्ष कर रहा है, दुनिया से संघर्ष कर रहा है, फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। उसे पता है या तो आज सफल होऊंगा या तो मेरे साथ रहते हुए मेरी कहानियां सफल होंगी, लेकिन मैं सफल जरूर होऊंगा। तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, कोशिश करते रहिए।
हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए। कैसे किस तरह से अभी यात्रा है हमारी पैदल सतलगा, बता दें हाँ सबको। बता दो। अभी मेरी आचार्य विद्याश्री महाराज जी की जन्मभूमि सतलगा पैदल यात्रा है। हाँ। और कुछ दिन में यात्रा प्रारंभ होगी, आप इसको देखना ना भूलें। आचार्य विद्याश्री महाराज जी के श्री चरणों में है दूसरी विनयांजलि होगी मेरी आचार्य श्री को। आचार्य श्री जी की याद में मैंने 4 धाम यात्रा की थी, जिसमें मैंने आचार्य श्री को केदारनाथ से विनयांजलि दी थी। बहुत बढ़िया। और समय सागर जी महाराज जी ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। और मैं चाहूंगा कि इस यात्रा को देखें और बिल्कुल बड़े भाई का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। कैमरे की तरफ देख सिद्धार्थ, कैमरे की तरफ उपांशु श्रीवास्तव देख के रहिए, सब्सक्राइब करिए। किस तरह सिद्धार्थ?